कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, जैसे भगवत गीता पढ़ो। जैसे भगवत गीता पढ़े तो उन्होंने भी ऐसे ही बोला कि कृष्ण भगवान इज सेइंग मैं ही सत्य हूँ, मैं ही सब चीज हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही आरंभ हूँ, मुझसे ही सब स्टार्ट हो रहा है। उस टाइप से क्यों? तो फिर बाकी भगवान जो है उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। वो दूसरे भगवान के एग्जिस्टेंस को कंप्लीट डिनाई कर देते हैं, और डिनाई तो छोड़ो, वो कम्प्लीटली उनको डेविल मानते, इविल मानते। ये बहुत बुरी चीज है। अल्लाह भी जो है उनका भी ऐसा है कि सिर्फ अगर मुझे मानोगे तभी आप हेवन तक जाओगे, बट मैं नहीं मानती। तो क्यों मैं नहीं पहुंच सकती हेवन तक? मैं भगवान का नाम यहाँ भी ले सकती हूँ, मैं वॉशरूम में भी ले सकती हूँ भगवान का नाम, मैं टेम्पल में भी ले सकती हूँ, और मैं कोई भी हालत में ले सकती हूँ। बट पीरियड्स में नहीं जाना, ये मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ, और मैं कभी फॉलो भी नहीं करती हूँ। मेरे घर पे भी मैं टेम्पल में चली जाती हूँ, आई टच गॉड, और मेरे फैमिली भी मुझे रोकते नहीं है। आपको जो दिमाग दिया है वो इसलिए दिया कि आगे आप सोचो, और तुम बहुत सही डेस्टिनेशन पे हो, तुम सोच रही हो। लोग सोचते ही नहीं है, लोग सोचते ही नहीं है, लोग सोचते ही नहीं है। हेलो, कैसी हो मानसी? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन। मानसी बारोट, मैंने आपसे बात करी और आपकी पोस्ट देखी। मेरा एक्चुअल में ये है कि आप मैं कंफ्यूज हो गया आपकी पोस्ट देख के कि 3-4 टाइप के आप डिफरेंट वर्क करते हो। आप आई थिंक मॉडलिंग का भी आप करते हो, जज भी हो आप, और समथिंग कुछ डॉक्टर समथिंग। मैंने वो सब पोस्ट देखी तो मुझे काफ़ी उस टाइप का लगा। तो किस तरीके का, मतलब क्या क्या है, आप मुझे बताओगे थोड़ा? ओके, पहले आप सबके लिए माई सेल्फ मानसी बारोट। आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट बाय प्रोफेशन, एज वेल एज आई एम अ जज इन फैशन शो। सो फैशन शोज़ में एज ए जज चाहती हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, कंटेंट बनाती हूँ इंस्टा पे, और लोगों को अवेयर करती हूँ, मैं हीलिंग भी देती हूँ। मैं एक्चुअली एक अलग जर्नी पे अभी निकली हूँ। तो बचपन में मेरे को बहुत सारे लोगों ने, इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स, ऐसी चीज़ बताई थी कि हमेशा करियर पे एक ही चीज़ पे फोकस करना। Obviously. तो अगर आप एक पे फोकस करोगे तो बाय द टाइम आप अच्छा अचीव करोगे या सक्सेसफुल हो जाओगे। बट मुझे सिंस चाइल्डहुड ऐसा ही है कि सबको हमेशा रॉन्ग प्रूव करना अच्छा लगता है। बट आपके हिसाब से सक्सेस क्या है आपके हिसाब से? आप क्या चीज़ को सक्सेस मानती हो? दैट्स अ वेरी डीप क्वेश्चन। ये सबके डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, तो पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं, तो उसके बेस्ड रहता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सक्सेस फॉर मी इज़ नॉट मनी, फेम और एनीथिंग अचीवमेंट बेस्ड चीज़ नहीं है ये मेरे लिए। आप अपने आप में सबसे कंप्लीट अवेयर, कॉन्शियसली हैप्पी हो, और आपको कंप्लीट लवेबल फील हो रहा है, अपनी लाइफ से कंप्लीट सेटिस्फाइड, पीसफुल। और इन अ वे मैं बोलूँ तो जो सुकून वर्ड है ना, उसका कोई प्रॉपर इंग्लिश वर्ड नहीं है। जो सुकून वर्ड, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हाउ टू फाइंड सुकून आपके हिसाब से? गो इनसाइड योरसेल्फ फर्स्ट, फाइंड योरसेल्फ फर्स्ट। फाइंड योरसेल्फ फर्स्ट, इसको डिस्क्राइब करोगे थोड़ा? मतलब चूँकि मुझे लगता नहीं कि ये जो चीज़ है इसको हम जितना खुल के बताएंगे उतना अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे कि यार एक्चुअल में थिंकिंग क्या है, अवेयरनेस क्या है। आप जो अवेयरनेस, जैसे आपने अभी बोला, आप क्या अवेयरनेस फैलाना चाहती हो, आपका एक्चुअल में डीप माइंडसेट क्या है, कि आप लाइफ में या इस वर्ल्ड के अंदर क्या कुछ नया क्रिएट करना चाहती हो, वो चीज़ बताओ। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ पूछ ले, मैं टर्न बाय टर्न सबके आंसर दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सुकून क्या है? तो मैंने बोला कि कहाँ कहाँ मिलेगा। तो जब बचपन में छोटे होते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि चॉकलेट खानी है। मेरे को मैगी बहुत अच्छी लगती थी, तो मैगी खाने में ऐसा लगता था कि सुकून है। तो तब एक्चुअली मैगी खाने में सुकून मिलता था। आज वही मैगी मेरे पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तब छोटे थे तो ऐसे मम्मा बोलते कि नहीं खानी चाहिए ज़्यादा, ये वो, बट तब मिलती नहीं थी खाने को, इसीलिए वो होता था। अभी मिल रही है ना, तो वो चीज़ की जब अवेलेबिलिटी हो जाती है ना, तब वो सुकून नहीं देती है चीज़। तो लाइफ की जर्नी पूरी ऐसे ही है। जो चीज़ हमारे पास है नहीं ना, उसको कॉन्स्टेंटली पाने की तलब में हम ऐसा सोचते कि ये पा लिया तो मुझे सुकून मिल जाएगा, बट जो हमारे पास प्रेजेंट में है उसको हम फील नहीं कर पाते। ये सही बात है। तो जब हम खुद को पहचान लेंगे तब हम प्रेजेंट में जीना चालू करेंगे, तो जो है उससे सुकून ऑलरेडी मिलेगा। जैसे ऐसा है कि कुछ बनना है आपको, जैसे आप बहुत बड़े एक्टर हो अभी, तो आपको और आगे बढ़ना है। सही है, मैं हूँ एक्टर, सही है। तो आपको बहुत आगे बढ़ना है, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं वो स्टेज पे पहुंच गया, तब सुकून मिलेगा। बट सुकून पूरी जर्नी में है एक्चुअली। वहां पहुंचने के बाद तो कंप्लीशन हो गया है। ये चीज़ को मैं खुद एग्री करता हूँ कि जो मज़ा है वो डेस्टिनेशन में नहीं है,
जर्नी में जर्नी में वो मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ फील की है। हर इंसान की एक अपनी जर्नी होती है, बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी होती है। अगर आप कोई भी स्टेज पे बैठे हो, कहीं पे भी कुछ अच्छा अचीव करके बैठे हो, तो आपको आइडिया होता है कि उसको कैसे अचीव करो। तो वो जर्नी, आई एग्री विथ यू कि जर्नी में सुकून होता है। और मोस्ट ऑफली सुकून लाइक इस टाइप का मेरे हिसाब से कि आप जो चीज़ करना चाहते हो, अगर आप वो करते हो तो वो सुकून है मेरे हिसाब से। आप जो करना चाहते हो लाइफ में, आप वो जो करना चाहते हो, अगर वो करने के बाद में ऐसे लगता बहुत है कि ये करना है वो करना है, बट वो करने के बाद वो सुकून मिलता नहीं है। अगर वो करने के बाद जब सुकून मिल रहा है ना, तब वो चीज़ आपके लिए बनी है कि वो आपको सुकून दे रही है। बट लाइफ, ये वर्ल्ड का ऐसा रूल है कि आपको कोई भी चीज़ सुकून दे ही नहीं सकती जब तक आपका माइंड, देखो मोस्ट ऑफली मेरे हिसाब से प्रॉब्लम क्या होती है कि बाहर से हम किसी को, अभी इंस्टाग्राम को ले लो, तो इंस्टाग्राम पे मोस्ट ऑफली इंसान की खुद की इतनी वैल्यू नहीं होती है कि इतनी वेल्थ नहीं होती है जितना वो शो करता है। क्योंकि उसको आई थिंक फेमस होना है या उसको उस टाइप का कुछ करना है, बट एक्चुअल में क्या है, उसका जेब में पैसा ही नहीं है, उसको उतना कुछ है ही नहीं लाइफ में, बस शो ऑफ कर रहा है। इन्फ्लुएंसर होते हैं जो भी होते हैं, तो एक्चुअल में उनकी जो रियल लाइफ होती है अंदर से डार्क होती है। ये तो आई ऑल्सो एग्री के डार्क होती है वो, इसलिए इंस्टाग्राम वर्ल्ड इज कम्प्लीटली फेक। जैसे Totally हम agree लोग with you. भी स्टोरीज डालते हैं, मेरा भी कुछ टफ फेस चल रहा है और मैं स्टोरीज डाल रही हूँ फन की, तो सब मेरे को मैसेज करते हो, मानसी योर लाइफ इज सो फन, सो एडवेंचरस, यू आर सो चिलिंग। तब रियलाइज होता है कि वो मैं नहीं, समझता मुझे हूँ, पता है कि हाउ आई एम फीलिंग इनसाइड। वो चीज़ मैं समझता हूँ। तो अच्छा, आप बुक पढ़ती हो? हाँ, बहुत बुक्स पढ़ती हूँ मैं। कोई आपकी फेवरेट बुक हो? अभी आप एक बुक लवर को एक फेवरेट बुक तो कभी बोल नहीं सकते, तो मैं जो भी जिसने आपको ज़्यादा इंस्पायर किया हो। मेरे लिए हर एक इंसान, हर एक बुक, हर एक कोट जो मैं इंस्टा पे पढ़ती हूँ या कोई भी ऐप थ्रू, हर एक चीज़ इंस्पायरिंग है, तो मैं कभी एक को तो वो नहीं करूँगी। मेरे पास बहुत सारा डिफरेंट बुक्स का कंटेंट है, तो मैं आपको कंटेंट वाइज अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं बताऊँगी, बट मैं किसी एक बुक का नाम नहीं ले सकती क्योंकि मुझे बहुत सारी बुक्स पसंद है। जैसे अभी आपको पूछूंगा फेवरेट मूवी क्या है, तो आप क्या बोलोगे? बहुत सारी मूवीज़ देखी है ना, तो डिपेंड्स ना। इंस्पायरिंग मीन्स के एक लड़की जो मॉडलिंग भी कर रही है, जो एक्टिंग करना चाहती है, बट उसके अपना पॉइंट है उसको नहीं करना, बट जज है फैशन शो के अंदर, और मेडिकल स्टूडेंट्स भी है। तो ये 3-4 चीज़ें आप कर रही हो, 3-4 चीज़ें कर रही हो। आपको एक्चुअल में ये चारों चीज़ करने में अच्छा लग रहा है, या पर्सनली कोई एक चीज़ करना चाहती हो बट कुछ रीज़न से नहीं कर पा रही हो? ये मैंने 2-3 सवाल पूछे। तो मैं ये चीज़ कंफर्म करना चाहता हूँ कि एक्चुअल में आप थिंकिंग चाहती क्या हो? चूँकि जैसे मैं फोक में हूँ, मुझे म्यूज़िक वीडियो बनाने का शौक है, मैं वो चीज़ करना पसंद करता हूँ, मैं उस चीज़ के लिए अपनी हर चीज़ छोड़ सकता हूँ। वो चीज़ टू गॉट इट। ये आपने अर्लियर यू आस्क दिस क्वेश्चन व्हेन आई वाज इन 7th-8th स्टैंडर्ड कि मेरे अंदर बहुत सारे डिफरेंट टैलेंट्स हैं। देन आई स्टार्टेड काउंटिंग ऑल दोज टैलेंट्स, आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दोज टैलेंट। तब पता चला कि आई एम हैविंग मोर देन 23 टैलेंट्स इन कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड्स। फिर मैंने गूगल किया और देखा कि द मोस्ट मल्टी टैलेंटेड पर्सन इन द वर्ल्ड कौन है, तो इट वॉज लाइक बैक बिफोर इन सेंचुरीज लाइक लियोनार्डो, द विंची और गैलीलियो। ये लोगों ने बहुत डिफरेंट फील्ड में वर्क किया है, तो उनका भी मैंने देखा, तो डिफरेंट फील्ड में 15-16 कुछ रेशियो हुआ था नंबर। सो फिर आई हैव स्टार्टेड अप्रोचिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक कि वहाँ पे मुझे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाना है, बीइंग द मोस्ट मल्टी टैलेंटेड पर्सन इन द वर्ल्ड। सो ये 3-4 चीज़ें ही मैं नहीं कर रही हूँ, आई एम डूइंग सो मेनी अदर थिंग्स। ये 3-4 चीज़ें लोगों तक पहुँची है अभी। तो और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम तक नहीं पहुँची है? ओके हमको बताओ। मैं कुछ चीज़ें अभी सभी तो नहीं बता सकती, एनलिस्ट नहीं कर सकती, बट अभी बता रही हूँ। जैसे मैं मेडिकल कर रही हूँ, प्लस मैं मॉडलिंग करती हूँ। आई लव ड्राइंग में मैं पेंसिल आर्ट भी करती हूँ, कलर आर्ट भी करती हूँ, कैलीग्राफी करती हूँ। कैलीग्राफी इज़ कम्प्लीट डिफरेंट, वो लेटर्स को डिज़ाइंड वे में लिखना होता है। तो आई डू कैलीग्राफी, मैं फ्री हैंड करती हूँ जो ट्रेंड नहीं रहती है। मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की थी, कहीं कोर्स नहीं किया है, बट मैं खुद से ही फैशन डिज़ाइनिंग करती हूँ। आई एम अ वेरी गुड सिंगर, आई एम अ गुड डांसर। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत ये 2 चीज़ तो मेरे काम की है मतलब मैं उसी फील्ड में हूँ, तो अच्छा है सिंगिंग
बट कुछ गाने गा सकती हूँ अच्छे, वैसे मीन्स जिसमें मेरा टोन सूट होता है उस टाइप से। हो जावे। बहुत कम लोगों को पता है कि मुझे फिज़िक्स में, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मेरा फिज़िक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। मुझे पहले एक्चुअली मैं साइंटिस्ट बनना था, बचपन का मेरा ड्रीम है ना। सबका होता है साइंटिस्ट, डॉक्टर, एयरप्लेन चलाना बचपन में सबका होता है। मेरा देखो, मेरा इस चीज़ पे मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि मल्टीटास्क होना अच्छी बात है, बट अपनी फील्ड में, कोई एक फील्ड में आप मल्टीटास्क करते हो, आप वो आपके लिए अच्छा है। जैसे मेरी फील्ड है वेडिंग फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, म्यूज़िक वीडियो। अब इसके अंदर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे कैमरा चलाना भी आता है, मुझे सिनेमेटोग्राफर बोल सकते हो, फोटोग्राफर बोल सकते हो, वीडियो एडिटर बोल सकते हो, क्लाइंट से बात करना, क्लाइंट बुक करना, क्लाइंट को सेटिस्फाई वर्क पहुँचाना, टीम लीड करना, ये सारी चीज़ें। तो ये मोस्ट ऑफली एक बिजनेसमैन या एक क्रिएटिव इंसान ये चीज़ करता है। बट आप 3-4 टाइप की डिफरेंट मॉडलिंग, डिफरेंट चीज़ें, मॉडलिंग और आपका मेडिकलिंग बहुत डिफरेंट है, कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो इसमें मतलब ये मल्टीटास्क में मेरे हिसाब से नहीं आता। मल्टीटास्क में क्या आता है कि आप मेडिकल के अंदर आप डिफरेंट टाइप की, लाइक आप उसमें कुछ होता है, मैंने इसीलिए जीनियोग्राफी ने कुछ इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती है, ये तो इसमें अपने को नॉलेज नहीं है, बट इसमें डिफरेंट टाइप की होती है। तो वो चीज़ में आप करते हो तो वो एक अलग चीज़ होती है कि यार ये अलग से दिखता है कि यार ये अपनी फील्ड में मास्टर है। एक चीज़ होती है मास्टरिंग करना, और एक होता है कि यार मैं सब चीज़ कर रहा हूँ। आप सब चीज़ करते हो ना, तो आप मेरे हिसाब से आप अपना फोकस छोड़ देते हो। मैंने वही बोला ना, मेरे पेरेंट्स ने, जैसे आपने मेरे को बोला ना, मेरे पेरेंट्स ने भी बोला, बहुत सारे लोगों का यही पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, मेरे को यही चेंज करना है। मैं डॉक्टरेट अपना कर रही हूँ, आई एम वेरी गुड एट दोज थिंग्स, आई एम टेकिंग थेरेपी सिंस माई फर्स्ट ईयर, कॉलेज का फर्स्ट ईयर है तब से मैं ले रही हूँ। जस्ट आस्क मी वन क्वेश्चन, डू यू लाइक, आप उसको पसंद करते हो या आपकी चाहत है आप डॉक्टरी करना? लाइक देखो, मैं आपको बताऊँ, मैं कोई भी हम कोई मूवी देखने जाते हैं, एग्जांपल मूवी का ही लेते हैं, हम मूवी देखने जाते हैं तो हमको सामने वाला स्टार या एक्ट्रेस हमको पसंद होती है, वो वीडियो हमसे रिलेटेबल होती है और वो चीज़ हमको अच्छी लगती है, हम इसलिए देखने जाते हैं, हम पे करते हैं, हम 3 घंटा बर्बाद करते हैं और पैसा देख के वो चीज़ को देख के आते हैं, बिकॉज आई लाइक इट। आप ये चीज़ को मैं क्यों अवेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफली हर इंसान, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनका मेन प्रॉब्लम यही है कि वो अपना करियर चूज नहीं कर पाते 25 और 26 की उम्र तक। ट्रू। अब मैं हूँ, मेरी खुद की लाइफ के मैंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मैं बता भी नहीं सकता, बहुत सारी चीज़ें करी हैं, पर सक्सेस मुझे पता किस चीज़ में मिली, जो चीज़ मैं उसी टाइम से करता हुआ आ रहा था, बस मैं अपनी उस चीज़ को छोड़ के बाकी चीज़ों में फोकस कर रहा था। मेरा जो एक्चुअल चीज़ है, जो एक्चुअल चीज़ है, वो चीज़ वो थी जो मैं अब कर रहा हूँ, और मैं उस टाइम से उस चीज़ को कंटिन्यूस करता हुआ आ रहा हूँ। तो अगर आप या इस टाइप के लोग अपनी मेन चीज़ को पकड़ लेंगे ना, डिफरेंट टास्क करना वो बहुत अच्छी चीज़ है, बट अगर मेन चीज़ को पकड़ लोगे, मेन चीज़ तो ये है कि आप सक्सेसफुल होना है, आपको सक्सेसफुल होना है ना। No, I'm happy like this. मैं अभी भी सक्सेसफुल ही हूँ। सक्सेसफुल लाइक अपने मेरा पॉइंट कहना है सक्सेसफुल यानी कि आप अपनी लाइफ में जो चाहते हो अचीव करना, वो मेरे हिसाब से वो सक्सेस होती है। मेरे हिसाब से आपके हिसाब से सक्सेस का पूरा एक अलग थॉट है, आपका डिफरेंट है, आपका डेफिनेशन पूरा अलग है कि आपके लिए सक्सेस आपके हिसाब से कुछ डिफरेंट है। और आपका जो पॉइंट है ना, यही माइंडसेट मुझे चेंज करना है, इसीलिए मैं कर रही हूँ। मैं करने की खातिर ये सभी फील्ड में नहीं एग्जैक्टली, और करना चाहिए, चूंकि हो सकता है हमारी मानसिकता गलत हो। एग्जैक्टली, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एक पे फोकस करूंगा और मेरी मास्टरिंग एक चीज में होगी। मैं समझ सकता हूँ। इफ आई एम डूइंग ड्राइंग ना, यू शुड सी माय ड्राइंग। इफ आई मैं कहीं ट्रेंड आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट मैं कभी भी कुछ भी करूँ तो अपना लाइक 110% दे के करती हूँ, तो आई नो व्हाट आई एम डूइंग। अगर मैं कुछ भी फील्ड ले रही हूँ तो आई एम डूइंग सो गुड इन दैट फील्ड। अगर मैं मॉडलिंग कर रही हूँ, जजिंग कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि जस्ट एज अ हॉबी कर रही हूँ और मेरा करियर डिसाइडेड नहीं है। मेरा बचपन से ही, जब व्हेन आई वाज इन 6-7 स्टैंडर्ड, मेरा सब कंप्लीट फोकस्ड करियर है। तो मैं कंप्लीटली ये सभी चीज़ें वैगली नहीं कर रही हूँ जो हमारी आज की जनरेशन करियर चूज़ नहीं कर पा रही है। मैंने बोला कि मैंने बचपन से ये टास्क एज अ चैलेंज लिया हुआ है। मुझे सब एक्चुअली किसी को प्रूव करने के लिए नहीं करना है, बट मेरे को खुद से अच्छा लगता है, इसीलिए सब चीज़ें करनी है और मुझे सब में मास्टरिंग करनी है। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ में मास्टरिंग होनी चाहिए। सॉरी, बिना सीखे कोई भी चीज़ को, अब जैसे आपने ऐसा बताया, नहीं बिना सीखे, जैसे ये चीज़ है कि मेडिकल है, वो पढ़ना ही पड़ता है, तो आई एम डूइंग मेडिकल और मैं डिग्री लूँगी। कुछ चीज़ें हैं ये मेरे में इनबिल्ट ही है,
उसके लिए मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं उसकी ट्रेनिंग लूँ, बट बाई द टाइम मैं ले सकती हूँ। मैंने सिंगिंग की ट्रेनिंग कहीं नहीं ली है, डांसिंग की नहीं ली है, फैशन डिज़ाइनिंग, आर्ट की कहीं भी किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग नहीं ली है एक्सेप्ट मेडिकल। वो प्रॉपर डिग्री है मेरे पास। बाकी जो भी मेरे अंदर टैलेंट या कुछ भी मैं अचीव कर रही हूँ वो विदाउट डिग्री है। ये बहुत अच्छी बात है। बट स्टिल आई एम डूइंग। अगर आपने देखा हो इंस्टा पे मेरा एक अलग आईडी भी है, आप देख लेना, उसमें मेरा ये सभी भी वर्क है। बता दो नाम क्या है? मानसी.254 है। मानसी.254 तो आप ये देख लेना, उस पर आपको दिखने को मिलेगी मेरी चीज़ें, तो आपको खुद को भी आइडिया आ जाएगा कि मैं अलग अलग फील्ड में कर रही हूँ, तो ऐसे जस्ट करने की खातिर नहीं कर रही हूँ। मेरा एक्चुअल में इस चीज़ में सिर्फ ये रहता है कि हम अगर अपने थॉट्स पे एकदम 100% पॉजिटिविटी से सोचते हैं तो हम उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं। ट्रू, बराबर। एक्चुअल में उस चीज़ को मुझे डिटेल में सही से समझाओ कि तुम एक्चुअल में चाहती क्या हो। क्योंकि उस चीज़ को इतना डिप्लोमेटिक तुमने उसको कर दिया है ना कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये चीज़ बोल तो रही कि ऐसा ऐसा ऐसा, बट एक्चुअल में वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि यार एक्चुअल में चाहती क्या हो। मैं बताता हूँ, मुझे एक्टर बनना है, मुझे सिंगर बनना है, किसी को सिनेमेटोग्राफर बनना है, किसी को कंपनी खोलना है, किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है, कुछ भी बनना है, तो उनका फोकस है कि यार मुझे एटलीस्ट वहाँ तक जाना है। और अगर मुझे वहाँ तक भी नहीं आता, मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट बनना है। अगर दुनिया का भी सबसे बेस्ट नहीं बनना तो एटलीस्ट मुझे इतना मंथली इतना मैं अर्न कर सकूँ, जो भी एक होता है। अभी हम अनलिमिटेड जा रहे हैं, बट अनलिमिटेड किस फीलिंग में जा रहे हैं? कौन सी फीलिंग चाहिए? हम लाइफ में जो चाहते हैं या हम जो अपने आप को समझते हैं उसका एक थॉट प्रोसेस तो होता है। अगर हम उस चीज़ को इन्फिनिट कर देंगे, अनलिमिटेड कर देंगे, तो फिर हम एक फोकस ही नहीं होगा कि हम तो सब चाहते हैं। एक छोटी सी चीज़ है, आपका पॉइंट बहुत अच्छा है, बहुत परफेक्ट है, और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी थी, बट इस चीज़ को मैं उस टाइम पे परफेक्टली समझ गया था, अभी नहीं समझ पा रहा हूँ। अभी की बात में उस टाइम की बात में फ़र्क है। मैं तो इस चीज़ को सही से डिस्क्राइब करो यार। ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, बहुत खूबसूरत चीज़। अगर तुम इसको सही से समझा दो तो कि एक्चुअल में तुम चाहती क्या हो, उस चीज़ को लेके तुम्हारी अंतरात्मा क्या चाहती है, तुम्हारा एक्चुअल में रूह क्या चाहती है, मैं वो चीज़ जानना चाहता हूँ। बहुत सारे रिलीजियस स्पिरिचुअल गुरुज, एकदम फ्री होके बताओ कि तुम एक्चुअल में क्या चाहती हो। पता। ये लोग जो भी पाथ बता रहे हैं ना हमको, मैंने जैसे बोला, वो एक सर्टेन लेवल तक ही है कि हम कोई हाईली स्पिरिचुअल गुरु तक पहुंच जाएंगे या कोई गॉड या गॉडेसेस तक पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर क्या, मैंने फॉर एग्जांपल उसको पा लिया, फिर उसके बाद क्या? और अकॉर्डिंग टू मी ये जो भी क्रिएशन हुआ है ना, वो किसी ने तो किया ही है। फॉर एग्जांपल XYZ मैंने इन्फिनिटी नाम दिया, इन्फिनिटी ले लो। अगर इन्फिनिटी ने ही किया है तो अगर इन्फिनिटी अलग अलग रूप में इस अर्थ पे आ रही है, एज अ रामा, एज कृष्णा, एज जीसस, एज अल्लाह, कुछ भी, तो वो खुद ऐसा नहीं बोलेगी हर जगह जाके कि सिर्फ मैंने ही सब क्रिएट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू गो बियॉन्ड दोज थिंग्स देयर इज नो ईगो। ईगो का डाइल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। व्हेन यू स्टार्ट हैविंग ईगो ना, तब तो आप ह्यूमन फॉर्म में हो। मैं आयुर्वेद स्टडी कर रही हूँ तो मुझे पता है कि किस वे से हमारा लाइक अवतरण हुआ है। तो ईगो नॉट इन अ बैड वे, बट व्हेन यू कंसिडर योर सेल्फ डिफरेंटली कि मैं हूँ, जब मैं अपने सेल्फ को अलग सबसे मान रही हूँ ना, तब ये एक सेल्फ वाला ईगो है, तब आप ह्यूमन हो एक्चुअली। तो अगर आप सभी रिलीजियस बुक पढ़ो, जैसे भगवत गीता पढ़ो एंड कुरान पढ़ो और बाइबल पढ़ो, मैंने जो जो बुक्स पढ़ी है उसके बेस्ड बोल रही हूँ, उसमें वो दे आर सेइंग लिटरली कि जीसस इज द ओनली वे। इफ इट इज वन ऑफ द वे टू फाइंड द गॉड, तो ऐसा बोले कि जीसस इज द वे। दे आर सेइंग जीसस इज द ओनली वे। क्यों? तो फिर बाकी भगवान जो है उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो जैसे भगवत गीता पढ़े तो उन्होंने भी ऐसे ही बोला कि कृष्ण भगवान इज सेइंग कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही सब चीज़ हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही आरंभ हूँ, मुझसे ही सब स्टार्ट हो रहा है, उस टाइप से। तो ही इज ऑल्सो सेइंग कि आई एम दी ओनली ट्रूथ, आई एम दी अल्टीमेटम गोल। तो इफ ही इज देयर तो आई कंप्लीटली बिलीव दैट। बट फिर कुछ कुछ रिलीजियस, मैं किसी को नाम नहीं देना चाहती, वो दूसरे भगवान के एग्जिस्टेंस को कंप्लीट डिनाई कर देते हैं। और डिनाई तो छोड़ो, वो कंप्लीटली उनको डेविल मानते, इविल मानते। ये बहुत बुरी चीज़ है। अगर आपका रिलीजन सही है, आपके गॉड सही है, तो वो सबको इक्वली और रिस्पेक्टफुली ही देखेंगे ना, क्योंकि गॉड है, उनके लिए तो सब चीज़ें सेम ही है और सब लाइक इन अ गुड वे ही है। तो गॉड किसी दूसरे
कुछ हाईली स्पिरिचुअल गॉड है फॉर एग्जांपल, उनको हाईली स्पिरिचुअल बीइंग समझ लो, उनके बारे में गलत कैसे सोच सकते हैं? तो ये थोड़ा मुझे वेग लगता है सब रिलीजन का, कि सब ऐसे बोल रहे कि मैं ही कंप्लीट गॉड हूँ, मैं ही कम, तो इसका मीनिंग या तो कोई नहीं है या तो सब है। इसमें प्रॉब्लम यही है कि सब ये बोलते हैं। हाँ, सब तो मीन्स देयर इज समवन आई रियली फील कि जो इनसे भी बियॉन्ड है, जिन्होंने इन सबको भी क्रिएट किया है, क्योंकि ये सब ने अवतरण लिया है ना, वो अवतार लेके यहाँ पे आए हैं। तो किसी ने इनको अवतार के लिए भेजा हो या खुद से ही अवतार लेके आए हो, तो जो वो अल्टीमेटम फॉर्म है ना, दैट इज माई गोल। मुझे वहाँ तक पहुँचना है जिन्होंने गॉड को भी क्रिएट किया है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं हिंदू में, जो वर्ल्ड के पालनहार है, के सृष्टि के सर्जनहार है और एक डिस्ट्रॉयर है। तो उन तीनों का जो अवतरण है वो भी इस वर्ल्ड को चलाने के लिए ही है, इस यूनिवर्स को चलाने के लिए है। तो उसमें भी 3 गॉड है। तब सोचो कि वो एक मैनेजमेंट के लिए है, सब चीज़ों को चलाने के लिए, उनका भी क्रिएशन कहीं से हुआ है। अभी शिव और शंकर में बहुत डिफरेंस है, बहुत कम लोग जानते हैं। जो ये 3 है ना, उसमें शंकर भगवान एक्चुअली आते हैं, शिव जी समथिंग बियॉन्ड सब बोलते हैं। आप शिव पुराण पढ़ोगे तो उसमें हील से और बुक्स सेज के शिव इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। इतने सारे गॉड्स में हिंदू में भी कि ही इज सेइंग कि ही इज अल्टीमेट ट्रूथ। मैं आयुर्वेदा पढ़ रही हूँ तो उसमें स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास में ये था कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, और रियली में मैं ब्रह्मा ही हूँ। ये ट्रुथ है, मैं खुद इनफाइनाइट ही हूँ, बट मैं अवेयर नहीं हूँ अपने आप से कि मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटी है, मैं क्या क्या कर सकती हूँ और मैं कहाँ तक पहुँच सकती हूँ। तो वो मुझे लगता है कि वो जो नॉलेज है ना, वो ब्रह्मा से भी बियॉन्ड है, जो ब्रह्मा तक पहुँचा है और ब्रह्मा जी ने हमारे तक पहुँचाया है। सो द पॉइंट इज़ कि जैसे हम सब गॉड का भी देख लेना, जैसे अल्लाह भी जो है उनका भी ऐसा है कि सिर्फ मैं ही आपका अल्टीमेट, जैसे हेवन तक पहुंचने का मार्ग हूँ। हेवन सिर्फ अगर मुझे मानोगे तब ही आप हेवन तक जाओगे। क्यों? अगर मैं हिंदू हूँ और मैं अगर अल्लाह में नहीं मानती, फॉर एग्जाम्पल मैं तो मानती हूँ बट मैं नहीं मानती, तो क्यों मैं नहीं पहुँच सकती हेवन तक? तो गॉड्स कभी बाउंड नहीं करते रूल्स रेगुलेशन में कि मेरे को अगर पूजोगे या मुझे मानोगे तब ही आपको हेवन मिलेगा वरना हेल मिलेगा। तो ये सभी मुझे ना बहुत शैलो लगता है, ये कभी कंप्लीट ट्रूथ नहीं हो सकता है। तो मैं जो जानना चाहती हूँ ना, वो रिलीजन से भी बियॉन्ड है। तो आई एक्चुअली ट्रस्ट एवरी रिलीजन, मैं सब रिलीजन की रिस्पेक्ट भी करती हूँ, बट या मुझे पता है कि सब में कुछ ना कुछ फ्लोज है, क्योंकि वो ह्यूमंस से मे बी आए हैं या ह्यूमंस ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जैसे मैं आपको कुछ बोलूँगी, आप किसी और को बोलोगे, किसी और तक जाएगा, तो जो लास्ट तक बात पहुँचने वाली है ना, वो उसमें बहुत सारे वेरिएशंस आ जाएंगे। तो शायद मैं भी गलत हो सकती हूँ एक्चुअली, कि मे बी पॉसिबल कि उन्होंने जब बनाया तब उसका मीनिंग या क्रक्स डिफरेंट हो, बट लोगों ने अभी तक पहुँचाने में बहुत सारे वेरिएशन ला दिए हो। बट अभी तक में तो मुझे बहुत सारे रिलीजियस बुक्स में हर रिलीजियस बीइंग हिंदू में भी फाइंड कर दूंगी फ्लोज, एंड मैं मुस्लिम बुक्स में भी या क्रिश्चियन या ऐसा कुछ भी आप ले लो, सब में मैं फ्लोज फाइंड कर सकती हूँ। एंड आई एम हैविंग कंप्लीट लॉजिक बिहाइंड इट। सो ये मेरा अल्टीमेट गोल है, टू फाइंड द कंप्लीट और इनफाइनाइट ट्रूथ, टू गेन दैट इनफाइनाइट गॉड। ये बहुत बहुत खूबसूरत है, ये जो चीज़ है ना बहुत खूबसूरत है, तुमको फाइंड करना चाहिए। मैं खुद बोलता हूँ करना चाहिए, और वो चीज़ आपको मिलेगी। वो चीज़ आपको कैसे मिलेगी? वो चीज़ आपको जो आपका एक्चुअल में, मुझे तो फिर ये लगता है कि यही आपका मेन पैशन है। हाँ, तो मुझे यही करना है। ये बीइंग ह्यूमन में यहाँ पे आई हूँ, तो मुझे ह्यूमन लाइफस्टाइल जीनी है, लोगों को ह्यूमनली भी हेल्प आउट करना पड़ेगा। तो ये मैं जो भी आपको लग रहा था ना कि ये चीज़ें एक्सप्लोर कर रही हूँ, तो ये एक्सप्लोरिंग मेरा इसीलिए है कि मुझे अलग अलग फील्ड में अलग अलग लोगों तक अलग अलग टाइप की गाइडेंस पहुँचानी है। तो मल्टीटास्किंग या मल्टी टैलेंट है, वो मुझे ज़्यादा अमाउंट ऑफ पीपल से मिलना है, ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है, उसके लिए हो सकता है। बट अल्टीमेट गोल ये सिर्फ मेरा नहीं, हर एक इंसान का, हर एक सोल का अल्टीमेट गोल बियॉन्ड रिलीजन। देखो ना, आप सोचो ना, आप रिलीजियसों में मना नहीं करती, अगर आप रिलीजियस होके भी गॉड तक पहुंचना चाहते हैं ना, तो आई गारंटी यू लाइक के अगर आप मुस्लिम हो और आप अल्लाह को मानोगे, तो मुझे गारंटी पता है कि आप अल्लाह तक पहुंच जाओगे। बट आपको पता नहीं है कि आप अल्लाह तक पहुंच गए, तो आपको ये नहीं लगता कि तो कृष्णा भी तो एग्जिस्ट कर रहे थे, तो उनका क्यों, उसका क्या मीनिंग है उनके एग्जिस्टेंस का, तो वो क्यों आए थे? तो ये लोग तो नहीं मानते कि कृष्णा एग्जिस्ट करते और वो गॉड है,
तो आपको ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा है जब आप रिलीजन में जा रहे हो? तो कभी न्यूट्रली सोचो कि जैसे मैं एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ तो कैसे, मैं एक एलियन हूँ सोचो, तो मैं कैसे देखूंगी इस अर्थ को? तो हम बहुत सारा पॉलिटिक्स चल रहा है लिटरली रिलीजन को लेकर। नास्तिक लोग भी तो हैं कुछ, बहुत वो अलग चीज़ है। नास्तिक में भी देयर आर टू टाइप ऑफ एथिस्ट। कोई लोग साइंस में बिलीव करते हैं कि देयर इज सम एनर्जी जो ये वर्ल्ड रन कर रही है, वो सही है। बट कुछ नास्तिक लोग ऐसे सोचते कि कुछ है ही नहीं, हम ऐसे ही आए हैं ऐसे, वो गलत चीज़ है। कुछ रिलीजन में, आई डोंट वांट टू नेम, उसमें वो खुद की सेल्फ को ही गॉड मानते हैं कि देयर इज़ नो एक्सटर्नल थिंग विच वी कैन कॉल एज गॉड, हम खुद ही गॉड है। तो वो कुछ अंश तक सही है, बट अगर हम यहाँ पे है, हमने ही सब क्रिएट किया है, तो अर्थ के ही बाहर देखो, मून उनको कौन हैंडल कर रहा है, सन उनको कौन हैंडल कर रहा है, कोई तो चीज़ है ना जो हमारे बियॉन्ड जाके सबका ध्यान रख रही है। तो वो कुछ अगर एनर्जी इस वर्ल्ड को हमारे अर्थ को देखें तो सिर्फ एक मखलूक बोल सकते हैं जिसको छूट मिली है। एक मखलूक जिसको छूट मिली, वो है ह्यूमन, हम सब इंसान, जिनको छूट मिली है कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट, हम सोच सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, वही दैट्स इंफिनिटी। वो चीज़ें जो है, वो चीज़ सिर्फ इंसान को मिली है, सिर्फ इंसान को मिली है। वो चीज़ किसी जानवर में नहीं है कि वो सोच के अपने आप को अपडेट कर ले। आज से 20 साल 100 साल पहले अलग कल्चर था, अलग लाइफस्टाइल था, अलग इम्प्रूवमेंट था, अभी पूरा अलग हो गया है। और आज से 20 साल 100 साल बाद शायद कुछ और भी हो, कुछ और अपडेट हो चुके। इंसान अपने आप को अपडेट कर रहा है, अपने आप को आगे पुश कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर मानसिकता उस टाइप की है कि सोचने का। अब दिमाग क्यों दिया है? इसीलिए दिया है ना आपको जो दिमाग दिया है वो इसीलिए दिया कि आगे आप सोचो, और तुम बहुत सही डेस्टिनेशन पे हो, तुम सोच रही हो। लोग सोचते ही नहीं है। और आई एग्री विथ यू, मैंने सोचा है, मैंने ये सब चीज़ सोची है जो तुम बोल रही हो, एग्जैक्टली सोचा है। लोग आजकल क्वेश्चन ही नहीं करते इस तरीके का मैंने सोचा। मैं ऐसा नहीं है, मैं इस मानसिकता को नहीं मानता कि आप किसी भी रिलीजन में आप आते हो देन आप उसी चीज़ को फॉलो करते हो जस्ट बिकॉज कि आपके माता पिता कर रहे हैं। मैं नहीं मानता उस चीज़ को। मैं मानता हूँ कि आप फाइंड करो, हाँ, खुद से फाइंड करो कि ट्रूथ क्या है, खुद के ट्रूथ क्या है। ऑब्वियसली मैं खुद इस चीज़ को मानता हूँ, क्योंकि जितनी भी एक्चुअल में जो चीज़ें हैं ना, जिनसे हमको सच मिल सकता है, एक्चुअल में जो चीज़ें हैं, उनको क्या इतिहास बदलता रहता है, ऑफ कोर्स चेंज करता रहता है। अब वो चीज़ चेंज होती है, तो तुमने बताया ना कि यहाँ पे बात कुछ और बोली, वहाँ बात कुछ और एग्जैक्टली। अब जैसे कि एक मैंने बुक पढ़ी थी, उसके अंदर एक, आई थिंक मैंने हम जब बात तभी मैंने ये एग्जांपल दिया था, मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ कि एक लेडी होती है, उसका हस्बैंड घर पे होता है, तो चिकन बनाती है, चिकन के वो 2 पीस करती है, दैन वो उसको बनाती है। यूएसए के अंदर अक्खा चिकन बनाते हैं, पूरा का पूरा अक्खा। अब उसको कट करके देन वो बनाती है। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम इसको कट क्यों करती हो? तो मेरी माँ ने मेरे को बताया कि ऐसे कट करके करते तो अच्छा बनता है। तो उसने अपनी सास को फ़ोन करा, पूछा कि क्यों ऐसा आप कट करके क्यों बनाती थी? तो उन्होंने बताया कि उस टाइम पे जो बर्तन हम बनाते थे वो छोटे होते थे, तो हम उसको पूरा अक्खा नहीं बना सकते। तो ये जनरेशन का जो तुम्हारी शुरू वाली बात थी कि कल्चर ऐसा होता है, कहीं पे बहुत सारे कल्चर अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। मैं उस चीज़ को जानता हूँ कि बहुत सारे और ऐसे करते हैं जिनका कोई रिलीजन बोल रहा है, आपका धर्म आपको बोल रहा है कि ये चीज़ करो, बट जो आपकी मानसिकता है ना, वो करते ही नहीं। आपका रिलीजन आपको बोल रहा है कि आप ये चीज़ करो, ये चीज़ सही है, ये चीज़ आप करो, ये अच्छी चीज़ है, इसको करना चाहिए आपको, बट आप बोलते हो कि यार मेरे फादर जो कर रहे थे वो सही था, हमारे फादर से चलता आ रहा है, हमारे दादा से चलता आ रहा है। रिलीजन को कोई एक्चुअल में फॉलो कर रहा होता तो सबको ट्रूथ मिल जाता है। कोई रिलीजन फॉलो थोड़ी कर रहा है, कोई रिलीजन फॉलो नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। दैट्स ट्रू। अगर रिलीजन फॉलो करते, अरे फॉलो छोड़ो, लोग पढ़ते भी नहीं है, कितनी समझ ही नहीं पाएंगे, पढ़ेंगे कैसे, समझ ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। अरे समझना सेकंड थिंग है ना, पहले पढ़ने का टाइम तो निकालो, सोचो तो सही कि पढ़ो। इंडिया के अंदर 70 से 80% लोगों को इंग्लिश नहीं आती है पढ़ना में सीखने की बात। और ये मेरे खुद के हिसाब से, मैं कहीं से पढ़ के नहीं बोल रहा, मेरे माइंड में मुझे ऐसा फील होता है कि 70 से 80% लोगों को इंग्लिश पढ़ना ही नहीं आता,
समझने की तो दूर की बात है, सिर्फ इंग्लिश की बात हो रही है जो इतनी पॉपुलर है इंडिया के अंदर कि लोग क्लास समझते हैं और है भी क्लास, अच्छा लगता है बोलने में, इंसान को ऐसा कूल डूड वाला फील आता है कि हाँ यार इंग्लिश बोलना अच्छा है और बोलना चाहिए, इंसान की मर्जी, इसको जो चाहे वो मन करे बोलना चाहिए। बट जब तुम एक हिंदी लैंग्वेज और एक इंग्लिश लैंग्वेज चीज़ जो पॉपुलर है, वो लैंग्वेज को इंसान, इंग्लिश लैंग्वेज जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है उसको सीखने में इतना वक्त लग रहा है, बाकी तो संस्कृत में भी होता है, अरबी में होती है बुकें, क्रिश्चियनिटी के अंदर जो होती है आई थिंक वो इंग्लिश में होती होगी, हाँ इंग्लिश में इंग्लिश में होती है। अब उनकी जो इंग्लिश होती है बहुत डीप इंग्लिश होती है, अपने को तो इतनी आती है कि या आई लाइक इट फलाना ढिप का जो भी, उनकी जो होती है वो एकदम उनके वर्ड के तुमको मीनिंग पता करने पड़ेंगे कि यार इसका मतलब क्या है, क्योंकि उसके मीनिंग पूरे, आप सेंटेंस पढ़ते हो ना कोई भी बुक का पूरा, तो आप उस चीज़ को समझने के लिए आपको पूरी बुक रीड करनी पड़ेगी कि एक्चुअली बात क्या हो रही है। जैसे कि अभी हमने कहीं पे पढ़ लिया कि इंसानों को मार दिया करो, इंसानों को मार दिया करो, हमने कहीं पढ़ लिया कि इंसानों को मार दिया करो, बट जब हम उस चीज़ को पूरा पढ़ते हैं तो चीज़ कुछ और ही होती है। एग्जैक्टली सेंटेंस उठा के उस चीज़ का मीनिंग चेंज करना एक अलग चीज़ होती है। तो ये जो चीज़ है, अब हम कहीं पे सुन रहे हैं, हम ब्रॉडकास्ट में सुन रहे हैं, हम किसी भी एक्स वाई जेड, तुम समझ रहे हो मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, हर एक्स वाई चीज़ें हैं जहाँ से इंसान सुनता है, फिजिकल भी, मेंटली भी, इंटरनेट से, फिजिकली जाके बहुत सारी चीज़ों से इंसान सुनता है, उसी चीज़ को सच मानता है, सच मानता है उसी चीज़ को। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप, मैं तुम्हारे पॉइंट से इसलिए एग्री कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वो चीज़ सोची है, मैंने वो चीज़ करी है, मैंने वो चीज़ सोची है एग्जैक्टली, और उसको मैंने अचीव किया है, मैंने उसको अचीव भी किया है। तो nice. मैं खुद चाहता हूँ कि तुम उस चीज़ के बहुत सही रास्ते पे हो और उस चीज़ को करो, तुमको भी शायद कुछ मिले, अच्छा मिले, वो जो चीज़ तुम वर्ल्ड को बता सको कि यार ऐसा है नहीं। आप बताओ आपने क्या पाया? आई वुड लाइक टू नो दैट बिकॉज आई एम अ सीकर, तो आई एम ऑल्सो ऑन अ पाथ दैट आई एम फाइंडिंग दिस। मैं बताता हूँ, मैंने भी मतलब मोस्ट ऑफली क्या है ना कि इतना बुक्स नहीं पढ़ी है, बट जैसे आपने बताया ना कि हर धर्म की, आपने हर धर्म की, कुरान आई थिंक आपने पढ़ी है? नहीं, मैंने कुरान नहीं, मैंने बाइबल पढ़ी है और भगवत गीता पढ़ी है, और मैं उपनिषद पढ़ रही हूँ। मैंने कुरान शरीफ पढ़ा है, बट मैं उसको समझ रहा हूँ अभी के टाइम पे, मैं उसको धीरे धीरे समझ रहा हूँ। बट मुझे मुस्लिम रिलीजन का आइडिया है बिकॉज आई एम हैविंग फ्यू फ्रेंड, मैं वहाँ जाकर मीन्स मैंने हर रिलीजन एक्सप्लोर किए हैं, कुरान पढ़ा नहीं है, बट मुझे उनके रूल्स रेगुलेशन लाइक रिचुअल सब पता है। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज़ को देखो, ये वर्ल्ड के अंदर ये एकदम सिंपल सी चीज़ है, ये वर्ल्ड के अंदर, हमारी इंडिया के अंदर या हम पूरी दुनिया के अंदर कुछ % लोग ऐसे हैं जो कुछ टाइप की एक्चुअल जो चीज़ें रियलिटी लोगों को पता चलनी चाहिए ना, वो नहीं चलने देते। दैट्स ट्रू। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं 12th में 2 बार फेल हुआ। ओह माय गॉड। 12th में 2 बार फेल हुआ, बराबर, बट जो लोगों ने पास करा होगा और कहीं मुकाम पे पहुँचे होंगे, जितना वो कमाते होंगे उनसे ठीक ठाक ही हो जाता है। तो एजुकेशन सिस्टम की बात यहाँ पे भी आती है कि एजुकेशन चल रहा है, हम पढ़ रहे हैं, बराबर। इंडिया के अंदर जब मैंने बिज़नेस चालू करा ना, मेरा खुद का बिज़नेस चालू करा, तो 140 करोड़ की आबादी है, ढंग के 11 लोग भी नहीं मिलते जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को, आपकी थिंकिंग को, आपके लेवल को समझ सकें। एग्जैक्टली। मेरे लिए इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड पीपल टू वर्क विद देम, मीन्स इन दिस पर्पज। मैं एक स्पेसिफिक फील्ड चूज़ कर लूँ ना, डॉक्टरेट ये वो, तो फील्ड में भी मिल जाएंगे, बट मैं एक्चुअल पर्पस पे जो चल रही हूँ ना, वो समझाना भी बहुत डिफिकल्ट है कि मुझे ये एक्चुअली में करना है। इतना बड़ा पॉइंट आपको कितना डीपली समझाना पड़ा टू एक्सप्लेन कि व्हाट आई एम एक्चुअली थिंकिंग। और कुछ लोग में ही कैपेसिटी समझने की होती है, वरना कुछ लोग तो ऐसे ही सोचते हैं कि चलो लेविशली ले रहे, कुछ भी है। मैं ये मानता हूँ हर इंसान डिफरेंट है, हर इंसान में अपना टैलेंट है, अपना टैलेंट है, और उसकी सोच भी अलग हो सकती है, उसकी थिंकिंग, सोचने का तरीका, सोचने की चीज़ें अलग हो सकती हैं, और उसको करना चाहिए जो भी उसको लगता है कि यार मुझे सही लगता है तो करना चाहिए। बट उसमें थोड़ी सी बाउंड्री होती है कि तुम जो सोच रहे हो, अब एक क्रिमिनल सोचे कि चोरी चाहिए, एक क्रिमिनल मर्डरर सोचे कि मेरे को मर्डर करना, मेरे को तो उसमें मज़ा आता है मर्डर करने में, मेरे को तो करना है वो चोर। इन अ वे आई कांट से बाउंड्रीज, जैसे आपने बोला ना, वो पॉइंट बहुत ही अच्छा था, मैं उसको एलोबरेट कर रही हूँ अभी। जैसे मैं रिलीजियस बुक्स को पढ़ चुकी हूँ ऑलमोस्ट, बहुत सारे मैं बहुत स्पिरिचुअल बुक्स एक्चुअली पढ़ती हूँ, रिलीजियस छोड़ो, स्पिरिचुअलिटी मुझे राइट वर्ड लगता है।
तो उसमें मुझे जो भी मैंने एक्सप्लोर किया ना, तब मुझे आइडिया आया डिफरेंट बुक्स पढ़ के कि उसमें कहीं कहीं ना फ्लोज है, लिटरल फ्लोज है, जो कोई भी इंसान मेरे सामने ला के दो, मैं क्वेश्चन पूछूंगी, अगर उनका मुझे प्रॉपर लॉजिक प्रॉपर वे से आंसर दे दे तो मैं मान जाऊंगी। एक मुझसे पूछो जो तुमको वो हम अलग से उसके लिए डिबेट हाँ, करेंगे, तो अलग से ठीक है, डिस्क्राइब करूंगी। बट उसमें आई जस्ट फाउंड कि बहुत सारे रिलीजियस बुक में बहुत सारी बाउंड्रीज भी दे दी है, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, और उसमें कुछ जो नहीं करना चाहिए ना, वो लिटरली अच्छी चीज़ है ना, उसको मना करके रखा है कुछ रिलीजन में, और कुछ चीज़ में ये बोला है कि ये करना चाहिए, वो लिटरली गलत चीज़ है, वो करने को बोल रहे हो। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि रिलीजन बुक्स में भी फ्लोज है, कि वो आपको ये बोल रहे हैं वो एथिकली तो राइट नहीं है। तो अब मैं जो चीज़ें बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ ना, सिंस माई टीनेज, वो मैं बेसिक एथिक्स से चल रही हूँ कि कुछ चीज़ें जैसे कि ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये चीज़ें कि किसी को हर्ट नहीं करना, ये बेसिक एथिक्स है लाइफ जीने के। रिलीजियस बुक में ये दे रहे हैं ना रूल्स रेगुलेशन कि ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, उससे भी बेसिक एथिक्स जिसके पर एक्चुअली लाइफ जीनी चाहिए, क्योंकि ये जो रिलीजियस बुक में जो बाउंड्रीज बन रही है ना, उससे लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो रही है। और मुझे ये लगता है कि अगर इंसान अपने रिलीजन मतलब उसके खुद के जो धर्म है खाली उसको फॉलो करेगा ना, तब भी उसकी लाइफ आज से बेटर हो जाएगी। उसमें बहुत बाउंड लाइफ है। तो बाउंड्री अगर इंसान पे बाउंड्री नहीं लगाई जाए, ये मेरा मान्यता है कि अगर इंसान पे बाउंड्री ना लगाई जाए तो उसकी लिमिट इस हद तक चली जाएगी कि वो खुद को बर्बाद कर देगा। मैं एग्जांपल देता हूँ। आप जो बाउंड्रीज बोल रहे हैं वो बहुत अलग पॉइंट है, मैं जो बाउंड्रीज बोल रही हूँ वो बहुत डिफरेंट पॉइंट है। किस टाइप का बाउंड्री बता रहे हो आप? जैसे आप जो बाउंड्री बोल रहे हैं ना, ये बोल रहे इन अ वे मैं समझ गई कि सब करने को बोल देते तो चोरी भी कर लेंगे, रेप भी होता रहेगा, ये सब गलत चीज़ें करते वो तो होता ही रहेगा। ये बाउंड्रीज है ना, फिर भी चीज़ें हैं। मैं बहुत सुपरस्टिशियस चीज़ें बोल रही हूँ, जिसको हम अंधविश्वास बोलते हैं। तो वो अंधविश्वास वाली चीज़ें है ना, वो बहुत सारी रिलीजियस बुक से यही है। मेरे हिसाब से बाउंड्री क्या है, मेरे हिसाब से बाउंड्री होना, मैं बताता हूँ आपको कि अगर हम ह्यूमन है, हमने अभी अभी AI आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी वो चीज़ एक बहुत बड़े बिजनेसमैन उसको बोलते हैं कि यार ये चीज़ खतरनाक है, आगे जाके तकलीफ दे सकती है। क्यों? चूँकि ह्यूमन खुद का एक खुद से फास्ट माइंड बना रहा है, दिमाग बना रहा है। एक्चुअल में वो वही है कि वो अपनी खुद सोच सकता है, खुद कुछ कर सकता है, तो उससे डर क्यों लग रहा है? एक देखो, हम तुम बोले तो बात एक अलग है, हमारे अकाउंट में 250 बिलियन नहीं है, उसके अकाउंट में 250 बिलियन बेटा, तो वो बंदा कहाँ तक होगा? तो उसकी वो बोल रहा है कि यार ये चीज़ तकलीफ दे सकती है आगे जाके। क्यों? चूँकि एक उसमें बाउंड्री बनानी पड़ेगी। आप कोई भी आप अभी AI यूज़ करोगे, उसमें बाउंड्री है कि तुमको उनको डेटा उस हद तक का ही मिलता है, उससे ज़्यादा का डेटा देंगे तो वो हम पे ही कंट्रोल करना चालू कर देंगे। एक चीज़ समझ रही हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बाउंड्री हर इंसान के लिए ज़रूरी है। अगर बाउंड्री नहीं रखते हो ना, मेरे पॉइंट को समझना, वो अलग चीज़ पे नहीं, अगर तुम बाउंड्री रखते हो ना, तो बाउंड्री तुम्हारे लिए बनी, चूँकि जिसने तुमको बनाया वो जानता है तुम्हारे लिए सही क्या है, और ये चीज़ को एग्री करती हो। तुम मानती हो कि देखो तुम्हारे माता पिता हैं, वो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, इस चीज़ पे क्या कहना है? आपके माता पिता अच्छा ही सोचते हैं। क्यों आपको ऐसा लगता है वो अच्छा सोचते हैं आपके बारे में? क्योंकि they love me, I'm their kid ना, that's why। तो आपको लगता है कि जो भी रिलीजन है, जो भी गॉड होंगे, जितने भी टाइप के गॉड है, क्या वो अपने किड्स ही हैं हम उनके, उनसे मोहब्बत नहीं करते? करते हैं ना? करते हैं। तो फिर वो अच्छा सोच रहे होंगे कि बुरा सोच रहे होंगे? अच्छा ही सोचेंगे। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट। बट मैं यही बोल रही हूँ कि रिलीजियस बुक्स में फ्लोज है, दैट मीन्स कि वो गॉड ने नहीं बनाया है। तो उसका मीनिंग ये है कि जो आपको लग रहा है कि गॉड ने ये सभी बाउंड्रीज भी बनाई है ना, ये गॉड ने नहीं बनाई है। कुछ होगी जो बेसिक एथिक्स में बोल रही हो ना, वो कुछ ही है, बाकी तो बहुत बड़ा चढ़ा के लाइफ जी रहे हैं लोग। तुम एकदम सही पॉइंट बोल रही हो, एकदम परफेक्ट बोल। मेरे को ये ऐसे सोचो मत कि बाउंड्री सभी टाइप की होनी चाहिए जो रिलीजियस बुक में लिखी है। अगर बाउंड्री किसी भी धर्म के अंदर बाउंड्री ऊपर वाले ने बनाई है, और अगर यहाँ पे किसी ने चेंज नहीं किया है, वो सही है। हमको वो कैसे पता चलेगा कि किसी ने फाइंड करना पड़ेगा ना? फाइंड नहीं कर सकते ना? कर सकते हो आप, जो जहाँ से बुक्स बनी है वहां से। आप जैसे रास्ते पे हो ना, आप जिस रास्ते पे हो ना, आप 2-3 साल में फाइंड कर लोगे। तुम खुद देख लेना, फाइंड कर लोगे। चूँकि मैंने बताया ना आपको कि इंसान को दिमाग और दिल दिया ही इसलिए। तो मैं ये जो फ्लोज फाइंड करूँ ना, वो वही बाउंड्रीज है। आपको क्या लगता है? ये गलत चीजें है लिखी। हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ। तो ये जो गलत चीज है ना, वो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने बड़ा चढ़ा के टाइम बाय टाइम ये कर दिया है।
मैं खुद बोल रहा हूँ हाँ ये सही बात तो है। ये अभी तो ये बहुत सारे फ्लोज मैंने ये फ्लोज फाइंड किए इन अ वे कि ये इस कुछ- टाइप की कुछ- इन योर लैंग्वेज कि ये वही बाउंड्रीज है जो रिलीजियस बुक में सेट की हुई है जो गलत है एक्चुअली। मेरा कहने का मतलब वही है कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ बाउंड्रीज गलत हैं, तो उन बाउंड्रीज को बताओगे क्या गलत है, तो मुझे थोड़ा समझ में आएगा कि आपके हिसाब से क्या क्या चीज़ धर्म के अंदर क्या क्या चीज़ आपको लगता है कि ये चीज़ तो लाइक ऐसा तो नहीं होगा बट ये किसी ने कर दिया है, ऐसा कुछ बताओ तो मुझे समझ में आएगा। एक्चुअली ये बहुत डिफरेंट टॉपिक है, मैं इसके लिए बहुत डिफरेंटली आई वांट टू टॉक, बट इन अ वे मैंने बोला ना जो सुपरस्टिशियस चीज़ है, अंधविश्वास, मुझे नहीं पता ये कहीं लिखा है या नहीं, बट ये एटलीस्ट परदादा दादा पर नानी वहाँ से आ रहा है। जैसे कि बोल रहे हैं कि ऐसे मेरे को मॉम डैड कभी कभी बोलते कि सैटरडे को कभी नेल नहीं कट करने चाहिए, सैटरडे को हेयर ऑयल नहीं करने चाहिए, फिर अगर रास्ते से जा रही हो एंड ब्लैक कैट ने रास्ता काट लिया तो अपशुकन होगा। तो किसने ये बोल दी है? और ऐसा नहीं है कि ये मेरा ओन बिलीफ है, मेरे घर में ही बोल रहा है, ये मैंने डिफरेंट स्टेट्स में भी फील किया है और कुछ कंट्री, इट्स नॉट अबाउट इंडिया। मैंने अभी एक वीडियो देखा था, ये तो बहुत सालों पहले देखा था, जहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे भी ये सुपरस्टिशियस बहुत रियली लोग अप्लाई करते हैं कि अगर काली बिल्ली ने रास्ता काटा तो वो लोग वहाँ से नहीं जाते। तो इट्स नॉट अबाउट इंडिया। तो चलो वो छोड़ो, अगर इंडिया में है तो मैं ये बता रही हूँ कि ऐसे कुछ सुपरस्टिशियस चीज़ें हैं जो बहुत सालों से चलती आ रही है और अभी भी ये मेरे फैमिली में भी फॉलो होता है। तो मेरी फैमिली में होगा तो मैं नहीं करती हूँ, सबकी फैमिली में होता है। तो अगर मैं नहीं करती हूँ तो मेरी जनरेशन अगर आगे चलेगी मैं उसमें नहीं करने दूंगी, बट बाकी के लोग तो कर ही रहे हैं ना। मैं आपको बताऊँ एक चीज़, मैं वेडिंग का काम किया है, 500-600 बहुत ऑर्डर किए हैं। अब बहुत ऑर्डर किए हैं तो ऑब्वियसली सबके फंक्शन भी देखे होंगे, सबकी शादी किस तरीके से होती है, सबकी शादी किस तरीके से, हर इंसान की शादी अलग तरीके से हो रही है, हर इंसान की शादी करने का तरीका पूरा अलग है। रस्म हल्दी बट पूरी टोटली डिफरेंट, रस्म वेडिंग टोटली डिफरेंट। और मे भी वही बात है कि मैं भी कुछ बातें नहीं बोल सकता एक्चुअल में ऐसा है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि यार चलो एटलीस्ट कहीं पे कोई एक चीज़ है कि भाई इसको इस तरीके से कर सकते हैं। वही अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ये बहुत बड़ा लाइक आई नो क्वेश्चन हो जाएगा बट मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ। गर्ल्स को ऐसे बोलते कि पीरियड्स के टाइम पे टेम्पल में नहीं जा सकते। व्हाट इज पीरियड एक्चुअली? इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। वैसे इस चीज़ की अवेयरनेस आ चुकी है, अब कुछ पिक्चरें आई हैं। अवेयरनेस बहुत अलग चीज़ है, मैं रिलीजियस बेस्ड जा रही हूँ। अच्छा, मंदिर में जाना अलाउड नहीं है, उस वे से बोल रही हूँ। तो अभी ये सोचो कि पीरियड्स क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। यू आर ब्रीथिंग ना, वो भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। योर हार्ट इज वर्किंग। तो अगर ऐसा है कि आज मेरा हार्ट वर्क कर रहा है ना, वो एक ऐसा प्रोसेस चल रहा है कि वो मैं आज तो मंदिर नहीं जा सकता क्योंकि मेरा हार्ट चल रहा है। एक जैसे सभी क्यों उसको इतना वो कर रहे हो? पहले के टाइम पे जो काम नहीं करना, टच नहीं करना, किचन में नहीं जाने, वो जो सुपरस्टिशियस चीज़ें थी ना, उसका बहुत डीप मीनिंग था साइंटिफिकली, क्योंकि उस टाइम पे इतना ब्लड लॉस होता है बॉडी में, तो हम बहुत थक जाते हैं, इतना हैवी काम नहीं कर सकते, इसीलिए ये चीज़ रखा था। बट लोगों ने उसको सुपरस्टिशियसली ले लिया। तो जिस वे से लिया, ये आपने मुझे एग्जाम्पल पूछा ना, तो ये उसका एग्जाम्पल है कि लोगों ने ले लिया अलग वे से। बाकी इन सभी चीज़ों के साइंटिफिक रीजंस है कि क्यों नहीं करना चाहिए। बट आई डोंट फाइंड कि टेम्पल में जाना ये कोई प्रॉपर लॉजिक और साइंटिफिक रीज़न है। अगर मैं घर बैठे इफ़ आई एम अ डिवोटी, मैं भगवान का नाम यहाँ भी ले सकती हूँ, मैं वॉशरूम में भी ले सकती हूँ भगवान का नाम, मैं टेम्पल में भी ले सकती हूँ, और मैं कोई भी हालत में ले सकती हूँ। अगर मैं नहाई हुई हूँ, नहीं नहाई हूँ, क्लिनसिंग ऑफ बॉडी अलग रहता है। अंडरस्टैंड कि क्लिनसिंग इसीलिए बोलते हैं कि हमारे ऊपर डर्ट है या कोई नेगेटिव एनर्जी है तो क्लिनस करके जाए तो वहाँ पे पॉजिटिव ओरा रहता है। वो ओरा एनर्जी इज डिफरेंट थिंग। बट पीरियड्स में नहीं जाना ये मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ और मैं कभी फॉलो भी नहीं करती हूँ। मेरे घर पे भी मैं टेम्पल में चली जाती हूँ, आई टच गॉड, और मेरे फैमिली भी मुझे रोकते नहीं हैं। उनको पता है कि मैं जिस वे से जा रही हूँ वो मेरे को जीने देते, बट वो अपना फॉलो कर रहे हैं फिर भी। तो ये बहुत अलग चीज़ें है कि आप सोच रहे हो कि क्यों भगवान को क्यों नहीं टच कर सकती हूँ। एक दिन ऐसा है मेरा कि जब मैं टच कर सकती हूँ, और जस्ट बिकॉज एक कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा है तो मैं कैसे गंदी कैसे हो गई कि मैं टच नहीं कर सकती हूँ। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल एंड वन ऑफ द पॉइंट विच आई ऑल्सो वांट टू चेंज इन द वर्ल्ड। कैसे आप मीन्स इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। इसमें लॉजिक तो नहीं है, बट मैं एक अपना थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू डाल देता हूँ कि अगर मेरे हाथ गंदे हैं,
मैं एक रास्ते में से आ रहा था, मेरे हाथ में कीचड़ लग गई, हाथ गंदे हैं, तो मैं अपना हाथ साफ करूँगा, देन मैं खाना खाऊंगा कि मैं उसे गंदे हाथ से खाऊंगा? हाँ, हाथ धो के खाओगे ऑब्वियसली। तो वो उस चीज़ के लिए हो सकता है कि उस चीज के लिए चलो, मेरे पीरियड्स चल रहे, मैं नहा के गई, नहीं, मैं इस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे हिसाब से अगर पॉइंट ऑफ व्यू हो तो सिर्फ इतना ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर ये है, बट वो आपने क्या बोला कि आपके हाथ डर्ट वाले हैं, तो आपने उसको गंदा कंसिडर किया, इसीलिए आपको धोना है ना हाथ। एक चीज़ इसमें सिंपल चीज़ है कि देखो, मैं खुद वो चीज़ समझता हूँ कि जो चीज़, इस चीज़ को मैं इसलिए छेड़ना नहीं चाहता हूँ क्योंकि जो चीज़ मैं फील नहीं कर सकता ना, हाँ एग्जैक्टली, मैं वो चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकता। और किसने बोला कि ये गंदा है? मैं तब आप अपने आप को आप ऐसे सोच रहे हो कि क्लींस करके जाना है। जिस चीज़ को मैं फील नहीं कर सकता, जिस चीज़ को मैं समझ नहीं सकता, जिस चीज़ को मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि हाँ यार, ये एक हर एक लड़की को प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम भी नहीं बोल सकते, उसकी बॉडी का नेचर ही, इसीलिए उसको बनाया ही ऐसा है। मैं उस चीज़ की मानसिकता को समझता हूँ। ये तो तुमने बहुत बड़ा टॉपिक उठा लिया है। मैं तो नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ कि यार पिछले टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो कि बहुत के लड़कियों को मार देना, ये सब टॉपिक ही है। अभी नहीं हो रहा ना, बट अभी भी कहीं कहीं पे हो रहा है, अभी भी हो रहा है कि लड़कियां हो रही हैं तो उनको अंदर ही अंदर पूरा, ये सब सेंसिटिव टॉपिक है। अब इन पे क्या है, हाँ अबॉर्शन टाइप, ये सब चीज़ पे। बट वो एबॉर्शन, वो तो क्या है कि वो पर्सनल चॉइस है, कुछ फैमिली, ये गलत ही है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट ये जो पीरियड्स है ये तो कंप्लीट एवरी गर्ल इज फेसिंग, एवरी गर्ल, और उसमें ये चेंज लाना है, तो ये बड़ी बात है। आई थिंक इस पे चेंज है। चेंज में फेमिनाइन जो चीज़ चल रही है ना, उसकी अवेयरनेस पे नहीं जा रही हूँ मैं, रिलीजियसली जा रही हूँ कि आपको क्यों टेम्पल में जाने से मना कर रहे हैं, ये गलत मेंटालिटी है। साइकोलॉजी पूछनी पड़े, उस चीज़ पे तुमको रिसर्च करनी पड़े, पढ़ना। मैंने रिसर्च करने के बाद ये टॉपिक अभी छेड़ा है, तो इसका कोई पॉइंट नहीं बनता है, कोई भी लॉजिक नहीं। ऐसे बोलते कि क्लींस करना, ये क्लींसिंग तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट ही नहीं है। और चलो ना क्लींस करना है, लेट्स सपोज आई लव गॉड इन एवरी फॉर्म ऑफ लाइक वेज ऑफ मी, तो अगर मैं गॉड को हर एक फॉर्म में लव कर रही हूँ और एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो अगर मैं जब छोटी बच्ची थी तब भी गॉड को मैं ऐसे उतना ही प्यार था, मैं अभी हूँ तभी भी, मैं बूढ़ी हो जाऊँगी तब भी, मैं अगर नहाई हुई हूँ तो भी गॉड लव्स मी, इफ़ मैं नहीं नहाई हूँ तो भी गॉड लव्स मी। मैं डिवोटी हूँ, मैं ह्यूमन हूँ। ये चीज़ें इसीलिए बनाई है, वेरिएशन है कि कभी कभी मैं अच्छी भी होगी, कभी कभी गंदी भी होगी, तो इसका मीनिंग ये है कि मैं सिर्फ अच्छे फेज में गॉड को प्रे कर सकती हूँ या टच कर सकती हूँ चीज़ों को। क्यों? ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए एक्चुअली। मैं क्लिनजिंग वाला पॉइंट समझ रही हूँ, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत कंप्लीटली डिफरेंट है। मैं समझ रहा हूँ, बस इसका जवाब नहीं है मेरे पास। मैं समझ रहा हूँ, हाँ, इसका मेरे पास जवाब नहीं है, इसीलिए। और मेरे पास इसका मेरे को कोई भी इंसान अगर आंसर भी दे देना, मेरे पास सभी काउंटर आंसर है। कोई इस चीज़ का जवाब जरूर देना कोई भी कोशिश करना, कमेंट में सच इनका जवाब देना, क्योंकि ये बंदी बहुत सही बात बोल रही है। तो कोई भी किसी को पता हो जवाब देना अच्छा है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। नेगेटिव एनर्जी के बारे में आपका क्या कहना है? नेगेटिव एनर्जी लाइक जैसे कि भूत प्रेत ये बोलते हैं ना, भूत प्रेत थोड़ा सा डार्क वे में जाते हैं अपने डार्क साइट में। चूंकि अब धर्म की बात हो रही है तो धर्म में तो 2 साइट हैं, हर किसी में डीमन होते हैं, होते हैं ना, होते हैं। तो क्या चीज़ है उसमें, क्या लगता है, क्या सीन है इस चीज़ का? वैगली बोल रही हूँ। देयर आर सो मेनी प्रूफ ऑफ कॉस्ट। अगर आप कुछ फॉरेन कंट्रीज़ की चैनल्स यूट्यूब पे सर्च करो तो भी ऐसे कुछ गैजेट्स है जो एनर्जी मेजरमेंट करके, टेम्परेचर मेजरमेंट करके, उनका बॉडी जो सोल का टेम्परेचर और उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमारे से डिफरेंट रहती है, तो देयर आर मशीन्स हु कैन मेजर कि यहाँ पे कोई एक सोल की प्रेजेंस है। तो जो भी ये हॉरर प्लेसेस रहती है जहाँ पे ऐसे लाइक बोलते हैं कि घोस्ट वगैरह हैं, तो वहाँ पे ये लोग जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड दे हैव फाउंड थिंग्स। रियल वीडियोज़ है। तो ये चलो 5 वीडियोस फेक है, 50 फेक है, इन लाइक अभी इंटरनेट पे देखो मिलियंस ऑफ वीडियोस, अगर आप भूत प्रेत सर्च करोगे तो मिल जाएंगे। तो इसमें से डोंट यू थिंक एक सच होगा? अगर एक सच है तो मीन्स उसका एग्जिस्टेंस है, तो एग्जिस्ट तो करता है। लाइफ में कोई एक्सपीरियंस है इस टाइप का? कोई एक्सपीरियंस तो शेयर करो। मेरा बैड एनर्जी के साथ एज सच कोई एक्सपीरियंस नहीं है अभी तक। कुछ भी छोटा मोटा नहीं, बट एक बहुत बचपन का, छोटी थी तब का है, बट वो पता नहीं है कि वो क्या था। तो आई वॉज लाइक इन LKG एंड मैं राजकोट से हूँ, तो पहले वहाँ पे एक घर था मेरा, तो वहाँ पे आई फेल्ट, मैं सो रही थी
और अर्ली मॉर्निंग 6 अराउंड माई मॉम वॉक मी अप सडनली, और मेरे रूम के बाहर हॉल में मम्मा वॉज देयर। तो मैंने देखा कि सडनली मैं ऐसे उठ गई, मम्मा ने उठाया नहीं था, हाँ शी वॉज डूइंग समथिंग, और मेरी आवाज़ से नींद उठ गई। तो मैंने बाहर ऐसे नॉड आउट करके देखा कि क्या कर रही है। फिर आके मैं जिस वॉल के बाजू में सो रही थी ना, मुझे उस वॉल में कुछ दिखा, कोई शेप, एंड तब पता नहीं रहता क्या होता है। तो आई हैव एक्चुअली टॉक टू दैट थिंग इन द वॉल। तो उसने बोला कि क्या कर रही तेरी मम्मा, मैंने बोला कि शी इज़ डूइंग समथिंग। फिर मैंने बोला कि हु आर यू, और फिर मैं फिर से देखने गई ना मम्मा को बताने कि यहाँ पे कुछ है। तब मुझे अभी भी वो कंप्लीट फीलिंग, विजन, पिक्चर्स मेरा माइंड में है। मुझे कभी नेगेटिव लगी ही नहीं है कि वो घोस्ट है, भूत है। अभी मैं बोल रही हूँ तो अब पता चलता है कि ये चीज़ें वो कुछ होती होगी, बट वो कंप्लीट मेरे लिए पॉजिटिव वाइब थी। वो सडनली चली गई, इट वॉज फॉर फ्यू सेकेंड्स, बट आई नो आई हैव सीन समथिंग। सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि क्या कर रही है तेरी मम्मा, देख, और फिर मैं देखने गई और वापस आई तो देयर वाज नथिंग, बट मैंने लिटरली देखा और वो रियल में था कुछ। तो ये है एक्सपीरियंस, बट मैं किसी को बताती हूँ दे आर लाइक कि तू LKG में थी, छोटी थी, तेरे को क्या पता होगा, बट आई नो माई एक्सपीरियंस। यादें रह जाती हैं, अगर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते तो वो रह जाते हैं। और किसी का किसी फ्रेंड सर्कल में कुछ एक्सपीरियंस डार्क ऐसा कि कुछ एकदम कि भाई ये तो क्या हो रहा था ये तो हमारी समझ के बाहर है, ऐसा कैसे हो सकता है, या बिलीव ना हो किसी को। मेरा भी छोटा सा एक्सपीरियंस है, मैं बताऊँ तुम्हारे बाद, फिर पहले तुम बोलो। मेरे एक फ्रेंड सर्कल में एक एक्सपीरियंस है जो नेगेटिव वाला एनर्जी का है। और व्हेन आई वाज इन स्कूल तो मेरे एक सर थे, इंग्लिश के सर, उनका एक पॉजिटिव वाला एक्सपीरियंस है। तो आई विल से द पॉजिटिव वाला एक्सपीरियंस फर्स्ट। राजकोट साइड एक गोड है, मामा साहब करके उनका नाम है। सो उनका टेम्पल है। तो ऐसा माना जाता है कि वो बहुत रेयरली, वो सैटरडे को मिडनाइट पे वो रोड से नहीं पास करना होता है, वहाँ पे किसी ना किसी को दिख जाएंगे, ऐसा होता है। और वो अगर दिख गए ना तो ही यूज्ड टू आस्क फॉर सिगरेट्स, ऐसा सुना है मैंने। और अगर उस टाइम पे अगर आपको दिख गए तो बहुत लकी चीज़ है कि आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसा भी सुना है कि अगर आप ना दो तो वो आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे एक इंग्लिश के सर थे व्हेन आई वाज इन स्कूल, और वो एक्सप्लोर करने ही अपने फ्रेंड्स को लेके जानबूझ के सैटरडे नाइट को वही रोड से, एक 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वहाँ से नहीं निकलना है, वहाँ से निकले। एंड दे वर पासिंग, और बीच में ही बाइक बंद हो गया, और किसी 3 फ्रेंड थे, उसमें से किसी एक को वॉशरूम आई थी। तो वहाँ पे रोड पे साइड में होके ही वाज पीइंग, और सर और एक उनके फ्रेंड वो ऐसे ही खड़े थे। तो जो तीसरा फ्रेंड था ना वहाँ पे, वो जब रिटर्न आ रहा था ना तो उसको पीछे किसी ने ऐसे हाथ शोल्डर पे लगाया। तो तो उसने ऐसे पीछे देखा, कुछ नहीं था। फिर से आगे जाके देखा तो किसी ने फिर से बुलाया था। तो उसने पीछे देखा एंड ही वाज लाइक, वहाँ पे मामा साहब थे। ऐसे पिक्चराइज नहीं कर सकते, बट ऐसे लाइक मान्यता है टाइप्स उस रोड पे। तो कुछ वैग दिख रहा था, लाइक स्मोकी, डस्टी, बट आइडेंटिफाई कर सकते कि वो मामा साहब है क्योंकि उनका फोटो लगा है वहाँ पर। तो उन्होंने सिगरेट मांगा, एंड लकीली दैट फ्रेंड वाज अ स्मोकर, उसके पास सिगरेट थी, उसने सिगरेट दी और 1 मिनट में कुछ ब्लेसिंग्स दे के मामा साहब चले गए। तो वो ट्रिप सर के लिए बहुत मेमोरेबल ट्रिप था कि कोइंसिडेंटली सोचो कि आप किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए निकले ही हो और 90% आपको लगता ही है कि नहीं होगा, कि ऐसे थोड़ी ना होता कि भूत ऐसे फ्री बैठे हैं आपके लिए कि आप निकलोगे तभी वो बाहर आएंगे, बट आप निकले हो और सडनली एक्चुअली दोज थिंग्स हैपन्स ना, तब माइंड पूरा ब्लॉक हो जाता है। तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था सर के साथ जब ये सब चीज़ हुई तो उन्होंने जैसे कि उन्होंने देखा, देन उसके बाद उनको मेंटली कुछ हुआ था कि बस वो सॉर्ट आउट हो गया था, जैसे उन्होंने वो सब चीज़ क्लियर हुई, लाइक सिगरेट विगरेट जो भी हुआ वहाँ पे, फिर देन उनका माइंड एकदम नॉर्मल हो गया था जब उन्होंने नहीं, ही वाज वेरी स्कैर्ड, जब कुछ, चलो पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ो, कुछ ऐसा दिख जाए, कोई ऐसे हाथ कर रहे तब कैसे डर लग जाता है। तो तब उस जोन में तो फिर उसके बाद जो 20 किलोमीटर जब रिटर्न आए हैं, वो हालत इतनी ख़राब थी ना उन लोगों की कि ये क्या हो गया लिटरली। तो वो तो टाइम जोन बहुत अलग, अभी हम शांति से बैठ के बात कर रहे हैं इसीलिए ऐसा जोन है,
बट जब एक्चुअली जिनके साथ हुआ होता है उनको ये एक्सपीरियंस होता है मेरे कि साथ कितना- हुआ है ब्रो, मेरे साथ हुआ है। ओके, शेयर ही मैं मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मैंने कुछ देखा। देखो हम अब मैच्योर हैं तो हमारे साथ वो वाला तो नहीं होगा कि कोई हाथ रखे, बट एक्चुअल में जो मैंने एक्चुअल में वो चीज़ मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुई थी, वो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1.5-2 साल भी हुए हैं। मैं था, मेरा फ्रेंड था, हम कहीं पे थे और सेम चीज़ वॉशरूम। देन हम वॉशरूम करके हम आए हैं, हम दोनों जन आए हैं। मेरा फ्रेंड अकेले रहता है, वो अकेले रहता है। मैं मोस्ट ऑफली ऑफिस पे रहता हूँ, तो मैं ऑफिस पे था। देन वो अपनी उस पे था, क्या बोल सकते हैं, अपनी ऑफिस पे था वो भी। तो मैं अपने घर चला गया। अब मैं घर गया हूँ, अब घर पे सब सो रहे हैं बराबर, मगर ये एक्चुअल में मेरे माइंड, और वो चीज़ मेरे को आज तक उसका जवाब नहीं मिला, मैं सोचता भी नहीं इतना। बट वो टाइम पे ऐसा कुछ फील हुआ था कि मेरे माइंड पे किसी का कंट्रोल है, और इस हद तक का कंट्रोल है कि मैं मतलब कि मैं अपना माइंड को, हमें मेरी आदत कैसी कि मेरे माइंड पे मेरा बहुत कंट्रोल रहता है। मैं कैसी भी सिचुएशन में हूँ, कितना भी बीमार हूँ या कैसी भी कुछ भी चीज़ हो, मैं कंट्रोल, मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में रहता है। बट वो टाइम पे मेरा माइंड कंट्रोल खो रहा था, और इस हद तक का खो दिया कि मैं बैठा हूँ, मुझे हर जगह पे अलग अलग चीज़ें दिख रही थी, जबकि वो थी नहीं, वो मेरा माइंड का इल्यूजन था। मैं उस चीज़ को मानता हूँ कि वो इल्यूजन ही था, बट वो सब चीज़ अजीब अजीब चीज़ें दिख रही हैं और इस हद तक का दिख रही है कि मैं उस चीज़ मेरा कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ कि यार ये हो क्या रहा है। मैं मेरी मम्मी को बोला कि यार उठो, वो उठी, मेरा सर दबाओ, सर दबा रही है वो, और सर दबा रही है, मगर ऐसा लग रहा है कि ये सर जो दबा रही है मेरी माँ नहीं कोई और है। ओह माय गॉड। हाँ, ऐसा लग रहा है मेरे को, मगर मैं बोल रहा हूँ कि तुम दबाती रहो। अब मेरे को अंदर एक्चुअल में मेंटली जो यहाँ पे जो असर होता है, मैं वो बता रहा हूँ, होता है ये चीज़। मैं भी नहीं मानता बट मानता हूँ उस टाइम के बाद, मतलब इतना नहीं मानता बट नॉर्मल चीज़ है। फिर मैं कंटाल गया, चूँकि मेरे को वो चीज़ रुक ही नहीं रही थी, कंटिन्यू हो ही जा रही है। मेरे को दिख रहा है कि मेरी माँ मेरा सर दबा रही है, बट मेरे को अजीब अजीब सा ऐसा लग रहा है, यहाँ से कोई आ जाएगा, वहाँ से कोई आ जाएगा, एक इस हद तक का हो रहा था। अभी ये यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। मैं बाहर गया, फिर मैं मम्मी बोला कि मेरे को यहाँ पे अकेले रहना ही नहीं है, तो मैं उसी जगह पे चला गया जिस जगह पे मेरे को ऐसा लगता कि शायद यहाँ से कुछ हुआ है। मैं उसी जगह पे थोड़ा सा आगे गया एंड स्मोकिंग कर रहा था मैं। तो फिर और स्मोकिंग करते करते पूरी बॉडी मेरी कपकपा रही है, ये एक्चुअल में हो रहा था, मेरी पूरी बॉडी कपकपा रही थी। फिर सब ठीक हो गया, अगले दिन सब नॉर्मल हो गया। वो उस टाइम पे मतलब आधा एक घंटा में खड़ा रहे तो नॉर्मल हो गया, एक्चुअल में ये नॉर्मल हो गया। फिर मेरा दोस्त मिला, उससे मैंने बोला कि भाई मेरे साथ तो ऐसा हुआ, तो उसकी एक अलग कहानी थी, वो अलग परेशान था। वो बंदा जिस रहता है, जिस जगह पे उसकी ऑफिस है, वो उसमें अकेला सोता है। अब वो बोलता है भाई मैं भी एकदम नॉर्मल था, लिफ्ट से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मैं अंदर गया मेरे ऑफिस के अंदर, मैं लेटा हूँ, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, मैं बाहर जाके देख रहा हूँ तो कोई नहीं दिख रहा। मैं अंदर तक जा रहा हूँ, जितना आगे जा रहा हूँ उतनी आवाज़ आ रही है, आके फिर अंदर बैठ जा रहा हूँ तो फिर खटखटा हो रहा है, और सेम चीज़ हो रही है। माइंड में ऐसा लग रहा है कि कुछ इशू हो रहा है। तो वो टाइम पे हम दोनों को वही चीज़ फील कर रहे थे, ये एग्जैक्टली हम दोनों ने ये चीज़ फील कर। तो मैंने बोला कि भाई वो एक्सपीरियंस मेरा बड़ा ख़तरनाक था। मतलब कि ऐसा नहीं कि किसी ने हाथ रखा, मुझे ऐसा लगा शायद कि मेरे माइंड पे कुछ अलग सी चीज़ इफेक्ट कर गई, जो उस चीज़ को निकालना में मैं निकाल नहीं पा रहा था, कि मैं फंस गया था भाई। मतलब इंसान कैद हो जाता ना कोई चीज़ में, वैसा फील हुआ था। बट उसके बाद फिर नहीं हुआ। फिर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि रिलीजन को कुछ चीज़ें इंसान को फॉलो करनी चाहिए। कि जैसे आप कहीं जाते हो, आप जैसे आपको में कुछ पढ़ने का होता है, हमारे में भी कुछ पढ़ने का होता है, किसी में हर किसी में कुछ ना कुछ पढ़ने का होता है। आप उसको पढ़ रहे हो तो आप सेफ रहते हो। आप एक वो मैं कंप्लीट डिनाई थोड़ी ना नहीं कर रही नहीं, मैं religion को। एक बात बोल रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज है हाँ, कि ये लाइक कुछ चीजें होती है नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए। हाँ, हाँ, तो फिर क्या करेंगे, है ये चीजें होती है, आई अंडरस्टैंड दैट। बट उसमें क्या होता है कि नहीं, अभी देखो ये चीज़ है कि अभी मैंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करा। लोगों के बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे, हर इंसान अपने अपना एक्सपीरियंस बता सकता है कि यार मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था। अभी ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये जो एक्सपीरियंस है, ये होते हैं सिर्फ 10% 20% के साथ नहीं, होते हैं 90% के साथ। बट कुछ लोगों को क्या होता है, छोटे होते हैं निकल जाते हैं, कुछ लोगों के लंबे होते हैं। अब इसको कन्वर्ट करते हैं बिजनेस मॉडल के अंदर। अब ये बनता है बिजनेस मॉडल। अब इसका बिजनेस मॉडल कैसा बनता है, अब ये नींबू आते हैं, फिर आती हैं मिर्चियाँ, आती हैं नोटंकियाँ, आती है ना, ये सब बहुत सारे लोग फालतू का। तो अभी हर चीज़ का एक पॉजिटिव वे बना के आपको दिया है। आपके गॉड ने, आपके भगवान ने, आपके अल्लाह ने आपको एक परफेक्ट चीज़ बना के दी है। आप उसमें अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको चेंज करते हो। चेंज करने का, अब आपने चेंज करा चूँकि आपके लिए सही था, फिर वो दूसरी नस्ल, तीसरी नस्ल, 8वीं नस्ल बोलती है कि यार ये तो गलत चीज़ है, ये उस चीज़ के लिए सही थी, ये हमारे आज के लिए सही नहीं है। दैट इज़ द पॉइंट।
मेरे हिसाब से यही चीज़ हो रही है। सो मानसी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अवर पॉडकास्ट। और आपकी नॉलेज से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला, हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला है। और आई होप जो आप चाहती हो वो चीज़ लोगों तक पहुंच पाए। आपका इंस्टाग्राम हैंडल और आपकी जो भी कनेक्टिविटी, जो भी आपका कनेक्शन हो सकता है हमारे क्राउड के साथ, हमारी यूथ के साथ, आप अपना हैंडल या आप कुछ भी बताना चाहती हो इनको तो आप बता सकती हैं। So first of all, thank you so much for inviting me, and it's my pleasure to be part of this show. So I hope कि मैंने बहुत सारे लोगों को हेल्प आउट किया हो और आगे भी करती रहूँगी। So stay connected to me on my Insta and YouTube also. My Insta handle is mansi_barot_, and do follow me on Instagram and do follow him on Insta and YouTube also. Do subscribe us. Thank you. सब्सक्राइबर्स यार, दोस्तों सब्सक्राइब करो। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है शाहिलार वाइब्स। थैंक यू सो मच यार, अपना आपको भी सेफ रखो। और इस टाइप की ब्रॉडकास्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे, और इस टाइप का कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे, इस टाइप के गेस्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको इंस्पायर करें और आपको एक अच्छी नॉलेज दे सकें। तो थैंक यू सो मच गाइस, डू कनेक्टेड।